हेलो दोस्तों, आज हम श्रेणी क्रम संयोजन को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसका सूत्र भी बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीरियस कॉम्बिनेशन। यहाँ मैं लिख चुका हूँ सीरियस कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं श्रेणी क्रम की डेफिनेशन भी लिख चुका हूँ। तो चलिए इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं ध्यान से। आइए, तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 है। ठीक है, तो प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं प्रतिरोध को। तो माना तीन प्रतिरोध, मान लीजिए कोई तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3। ठीक है, R1, R2, R3 यहाँ देखिए। तो परिपथ में पहले प्रतिरोध R1 के दूसरे सिरे को, परिपथ है, ये एक परिपथ है ना। तो इस परिपथ में R1 के दूसरे सिरे को, R1 का ये R1 हो गया, इसका दूसरा सिरा इधर वाला होगा, ये होगा। ठीक है, तो R1 के दूसरे सिरे को दूसरा प्रतिरोध यानी कि R2 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। R2 के पहले सिरों से जोड़ देते हैं। R2 का पहला सिरा ये होगा और R1 का पहला सिरा ये होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात है कि परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा दूसरा प्रतिरोध तो R2 अभी मैंने बताया। तो दूसरे प्रतिरोध R2 के दूसरे सिरे इधर वाले सिरे को तीसरे प्रतिरोध यानी कि R3 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। R3 का पहले सिरा इधर होगा, तो R3 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सीरियस कॉम्बिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, मैं इस परिपथ में आपको चीज और समझा देता हूँ। ये जो है ये प्रतिरोध है ऊपर वाला, और ये जो नीचे ये बॉक्स बनाए हुए हैं ये जो है ना, ये विभवांतर है। ठीक है, तो R1 प्रतिरोध पर V1 विभवांतर, फिर R2 पर V2 विभवांतर और R3 पर V3 विभवांतर। ठीक है, तो ये V1, V2, V3 ये भी विभवांतर है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। और इसे हमने एक सेल से जोड़ दिया है और इसमें कुंजी लगा दिया है और अमीटर कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसे मापने के लिए हमने अमीटर लगा दिया है। तो ये परिपथ हमारा पूर्ण है, मतलब कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम इस बिंदु को मिटा देते हैं तो ये परिपथ अधूरा है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये स्विच चालू का चिन्ह है और स्विच बंद का चिन्ह होता है बिंदु हटा देंगे तो स्विच बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारा परिपथ अपूर्ण होगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि ओम के नियमानुसार, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ओम के नियमानुसार ओम के नियम के अनुसार। मैंने पिछली वीडियो में ओम का नियम भी आपको डिटेली बता दिया है, कॉन्सेप्ट ओम का नियम का भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलिए, ओम के नियम के अनुसार मैं बताया था पिछली वीडियो में कि V = IR ओम का नियम होता है। तो V = IR, ये हमारा क्या है? ओम का नियम है। ठीक है, ये हमारा ओम का नियम है। तो प्रतिरोध R1 के सिरे के बीच विभवांतर। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, प्रतिरोध R1 है, R1 के सिरे के बीच विभवांतर। तो जैसे यहाँ V = IR है ओम का नियम, तो वैसे ही प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर। यहाँ पर देखिए, यहाँ विभवांतर का मतलब V तथा ऊपर विभवांतर का मतलब V होगा। ठीक है, तथा ऊपर हमने R1 का विभवांतर निकाल रहे हैं। ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं? R1 का विभवांतर निकाल रहे हैं। तो V1 होगा तो R1 का विभवांतर निकाले हैं तो यहाँ पर देखिए V = IR, तो हम यहाँ पर R1 का विभवांतर निकाल रहे हैं, I mean V1 का। तो यहाँ हो जाएगा V1 = I × R1। ठीक है,
यहाँ V1 का विभवांतर निकाल दिए, V1 निकल गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, V = I × R2, ठीक है, ये हो गया हमारा V2। और यहाँ हमारा V3 = I × R3। जैसे यहाँ ओम के नियम के अनुसार V = IR निकला था, वैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिख दिया है विभवांतर और प्रतिरोध पर, ठीक है। तो अब आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रतिरोध R2 के बीच विभवांतर भी हो गया और प्रतिरोध R3 के बीच भी विभवांतर हो गया, विभवांतर निकाल लिया मैंने। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हमारा है A तथा B के बीच कुल विभवांतर। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ मैं कुछ लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पर A होगा A और यहाँ हो जाएगा B। ये A और B बिंदु है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर तीन प्रतिरोध है, ठीक है, R1 R2 R3 है ना, इन दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पर हम विभवांतर भी 3 है इन दोनों के बीच, तो हम यहाँ लिखेंगे कि A तथा A व B के बीच, A व B के बीच कुल विभवांतर A और B के बीच कुल विभवांतर। तो हमारा A और B के बीच कुल विभवांतर हो जाएगा V = V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा विभवांतर का योग हो गया, इन तीनों का योग भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ IR होगा, IR। अब क्यों होगा, क्योंकि देखिए V = IR, मतलब ओम का नियम ये था, तो V = IR, V का मान IR है, ठीक है, तो यहाँ मैंने IR लिख दिया। अब V1 का I × R1, ठीक है, मान, प्लस V2 का मान I × R2, यहाँ देखिए I × R2, और प्लस V3 का मान I × R3, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। आप ये समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब इन तीनों में हमारा एक चीज कॉमन है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। I कॉमन है इसमें, I है ना कॉमन, तो ये हो जाएगा I × R = यहाँ हम क्या कर लेंगे, इन तीनों में I को कॉमन कर लेंगे, मतलब कि धारा को। अब हमारा बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे तीनों प्रतिरोध बचे यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए, ये तीनों प्रतिरोध बच रहे हैं, मैं इधर लाइन खींच के बता देता हूँ थोड़ा। अब उसके बाद ये हमारा हो गया। अब ये जो I है, इधर ये गुणा में इधर भाग में लाएंगे तो I कट जाएगा, इससे अच्छा हम यही काट देते हैं, I से I कैंसिल, ठीक है। तो हमारा टोटल क्या निकला, R = R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा इतना निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध, तो हमारे ये तुल्य प्रतिरोध R = R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो ये जो है हमारा इसका फॉर्मूला है। सो फ्रेंड्स, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, और श्रेणी क्रम संयोजन को हम समानता क्रम संयोजन को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। तो सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।